यूं तो वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत हम लापरवाह और बेईमान ठेकेदारों के कई कारनामों की पोल खोल चुके हैं। मनपा के अधिकांश ठेकेदार नाली, सड़क, गटर आदि के कार्यों में न सिर्फ घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करते हैं, साथ ही वे कभी भी अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ये मनपा के वे ठेकेदार हैं जिन्होंने कभी भी कार्य टेंडर की शर्तों के अनुरूप नहीं किया है और न ही कभी इनके किसी भी आधे अधूरे व घटिया निर्माण सामग्री से किए गए कार्यों की जांच की गई है और न ही कभी इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और न ही कभी इन ठेकेदारों का बिल रोका गया है और इन सभी ठेकेदारों की लगाम सीधे तौर पर मनपा के कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ के हाथों में है। राजेंद्र लाड़ ने कभी भी इन ठेकेदारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास नहीं किया, जिससे राजेंद्र लाड़ पर सवालिया निशान खड़े करना लाजमी हो जाता है। ऐसा ही मनपा का एक लापरवाह ठेकेदार है दातिर, जो कि मुलुंड का रहने वाला है, जिसे राजेंद्र लाड़ के बेहद करीब बताया जाता है, किंतु कई शिकायतों के बावजूद भी इस ठेकेदार के किसी भी कार्य की मनपा इंजीनियर द्वारा कभी भी कोई भी जांच नहीं की जाती तथा लाख खामियां होने के बावजूद भी सुधाकर बी दातिर नामक इस ठेकेदार का मनपा के कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ की बदौलत सीधे बिल पास हो जाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया जहां नालासोपारा पूर्व प्रभाग ब में सितारा बेकरी से लेकर कंचन स्कूल तक गटर पाइपलाइन का कार्य सुधाकर बी दातिर नामक ठेकेदार को दिया गया था, जो कि लगभग 74 लाख की लागत का है। और खास बात ये कि इस कार्य में आमदार निधि का प्रयोग हुआ है। वहीं जब इस कार्य की शुरुआत स्थानीय बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं व पूर्व नगर सेवकों तथा पूर्व सभापति भरत मकवाना जी की उपस्थिति में नारियल फोड़कर किया जा रहा था, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह गटर पाइपलाइन का कार्य ठेकेदार की बदौलत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। हालांकि इस विषय पर हमने आप सबको पहले भी एक खबर दिखाई थी कि ठेकेदार द्वारा किस तरह टेंडर की शर्तों के खिलाफ पीसीसी के बिना ही पाइप बिछाए गए हैं। साथ ही पाइपों को ऊपर नीचे आसमान स्तर पर बिछाया जा रहा है, जिससे भविष्य में कचरा फंस जाने से कई मामले सामने आ सकते हैं। साथ ही ठेकेदार द्वारा टेंडर से संबंधित जानकारी देने के लिए फलक बोर्ड भी नहीं लगाया गया है और खास तौर से इस कार्य की निरंतर जांच मनपा प्रभाग समिति ब के जिस इंजीनियर को मौजूदगी में जानी थी, वह इंजीनियर भी कार्यस्थल से हमेशा ही लापता नजर आया और इस तरह तमाम खामियां पाए जाने पर हमने यहाँ के पूर्व सभापति भरत मकवाना को भी इसकी संपूर्ण जानकारी दी थी और इसके साथ ही हमने मनपा आयुक्त तथा कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ से इस ठेकेदार के सभी बिल रोककर इसे तुरंत ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी अपने खबर के माध्यम से की थी। साथ ही इस गंभीर मामले में मनपा प्रशासन को क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों द्वारा कई पत्र भी दिए गए, बावजूद मनपा प्रशासन इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है तथा उस सबके बावजूद ठेकेदार सुधाकर बी दातिर द्वारा धड़ल्ले से नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ गटर पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। और इस विषय में शिकायती पत्र तथा खबरों द्वारा मामला उजागर होने के बावजूद भी मनपा का भ्रष्ट कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ अपने चहीते ठेकेदार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, जिसकी बदौलत आज ठेकेदार दातिर के हौसले बेहद बुलंद है। आप ठेकेदार के इस कार्य की एक झलक देखिए। भारी बरसात में जहां लोग वैसे ही परेशान हैं, वहीं ठेकेदार द्वारा इस भारी बरसात में मौके का फायदा उठाकर रोड़ी, सीमेंट, कंक्रीट के इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और न तो इस समय
यहाँ ठेकेदार मौजूद है और ना तो ठेकेदार का सुपरवाइजर। और इस समय तो मनपा प्रभाग समिति व के इंजीनियर की उपस्थिति को तो आप भूल ही जाइए। आप जरा ध्यान से रोडी सीमेंट के इस कंक्रीट को देखिए जिसका उपयोग अभी किया जा रहा है। वहीं लगातार तेज बारिश की बूंदों से जहां सीमेंट लगातार पानी में बह रही है, उससे इस कार्य में जहां जहां सीमेंट का प्रयोग होना है वहां पर सीमेंट का होना या ना होना बराबर प्रतीत होता है। साथ ही यहाँ कार्य कितना मजबूत व ठोस किया जा रहा है इसका अंदाजा भी आप सभी बखूबी लगा सकते हो। और इन वीडियो को देखकर कोई भी समझ सकता है कि निम्न स्तर के इस गटर पाइपलाइन के कार्य से जनता को तो पता नहीं पर ठेकेदार को तो फायदा ही फायदा है। हालांकि उसे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ तथा प्रभाग समिति व के इंजीनियर समेत कुछ अन्य को भी उनका हिस्सा पहुंचना होगा। अब सवाल उठता है कि जिस कार्य में विधायक निधि का उपयोग हो उस गटर पाइपलाइन का निम्न स्तरीय कार्य देखकर स्थानीय बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों उनका खून नहीं खौल रहा है? और साथ ही यहाँ के सभी पूर्व नगर सेवक व पूर्व सभापति भरत मकवाना जी आखिर इस दुर्दशा पर क्यों खामोश है? ठेकेदार सुधाकर बी दातिये द्वारा सितारा बेकरी से लेकर कांचन स्कूल तक किया गया गटर पाइपलाइन के कार्य में जिस तरह से लापरवाही की गई है और खास तौर से जिसमें विधायक निधि का उपयोग भी हुआ है, जिसके चलते युवा विधायक का नाम भी खराब हो रहा है। और इसके बावजूद भी इस गंभीर मामले में तो अब तक भरत मकवाना को पहले ही हस्तक्षेप कर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए सार्थक कदम उठाना चाहिए था, किंतु मकवाना साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ठेकेदार का नोटों का बंडल भी भरत मकवाना तक पहुंच गया है? हालांकि भरत मकवाना जैसा बविया का पुराना वो बेहतर सक्रिय नेता जो इस क्षेत्र का पूर्व सभापति भी रह चुका है, उन्हें आखिर ठेकेदार के इस अव्यवस्थित कार्य में कोई खामियां क्यों नजर नहीं आ रही हैं? ठेकेदार व मकवाना के बीच ऐसा क्या संबंध है कि ठेकेदार के इस अव्यवस्थित कार्य में होने वाली आम लोगों को, दुकानदारों को तथा स्कूली बच्चों को होने वाली तकलीफें मकवाना साहब को नजर नहीं आ रही हैं? हालांकि इन सभी मामलों में मकवाना साहब को जिम्मेदार इसलिए भी ठहराया जाना उचित है कि इस कार्य के शुभारंभ में नारियल फोड़ने व श्रेय लेने तो मकवाना साहब ही आगे आए थे तथा बड़े बड़े बैनर लगाकर जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया था कि यह कार्य उन्हीं के प्रयास से संभव हो रहा है। मतलब भरत मकवाना जी को आमदार निधि से किए जा रहे इस गटर पाइपलाइन के कार्य का सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेना है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ठेकेदार सुधाकर बी दातीर द्वारा किए जा रहे इस घटिया व निम्न स्तर के कार्य की जिम्मेदारी भी अब मकवाना साहब को ही लेनी होगी। किंतु अफसोस इस मामले में मकवाना साहब की अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अब यह भी देखना होगा कि मामला उजागर होने के बाद बविया के सभी जिम्मेदार नेता तथा पदाधिकारी इस विषय में अब क्या कदम उठाते हैं। साथ ही अब वे भी देखना होगा कि स्पष्ट तौर पर टेंडर की शर्तों के खिलाफ कार्य करने वाले लापरवाह ठेकेदार को मनपा प्रशासन द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जाएगा या कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ द्वारा उपहार स्वरूप कुछ और टेंडर सुधाकर बी दातीर की झोली में डाल दिए जाएंगे।